कि लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? हेलो गाइस, जय श्री श्याम। हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताना। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ठीक है। आज मौसम काफ़ी साफ हो गया है। फिर आप लोग से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती थी। अगर आप लोग कहें तो पूछूं? हाँ या ना? कमेंट करके बताना अगर सही लगे या गलत लगे, ठीक है? गाइस हमें एक बात बताइए, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब देना, या मैं गलत हूँ या लोग गलत हैं। ये जो घर के 4 लोग होते हैं, ये रिश्तेदार होते हैं, और ख़ासकर ये जो परिवार होते हैं, ये बोलेंगे कि तुम ये मत पहनो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, क्योंकि तुम घर की बहू हो। तुम घर की बहू हो, जो हम लोग मतलब बोलेंगे घर के लोग, वही तुम्हें पहनना पड़ेगा, वैसे ही तुम्हें रहना पड़ेगा। ये सब ज़रूरी है क्या? खास कर ये जो परिवार, तुम्हारी बहू ऐसी रहती है, तुम्हारी बहू ऐसी रहती है, हो या उसको शासन में दबाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इज्जत इज्जत होती कि सबसे पहले कि ये घूंघट रख के फिर इज्जत ही होती ना, तो सबसे पहले ये जो घर की बेटियां रहती हैं ना, वो बेटियां सबसे पहले ये घूंघट में रहती हैं। क्योंकि घर की इज्जत तो सबसे पहले बेटी थी, बहू तो बाद में आई। बेटी तो पहले थी ना, बहू तो अब आई है ना। तो सबसे पहले बेटियों को ये सब देखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा हमारे देश में होता ही नहीं है। फिर बोलेंगी ऐसी है वैसी है। ज़्यादा मेरा मानना है यार कि बहुओं को दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तभी तो लगता है कि यार वो घुट जाती हैं ससुराल में। इसीलिए क्योंकि उन्हें ये सब का प्रेशर दिया जाता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, ये पहनो, ऐसे रहो, ऐसे निकलो, ये मत खाओ, वो मतलब ऐसा घर सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो 100 में से 99% तो ऐसे ही लोग हैं कि तुम ऐसे ही रहो। और ये सबसे पहले कपड़े वपड़े पहनने के बाद लोग किरदार जज करने लगते हैं कि ऐसे कपड़े पहनती है तो ऐसी है, वैसी है, इसके अंदर संस्कार नहीं है, ठीक है? ये सब जो 4 लोग होते हैं, मेरा मानना है तो इनका बात नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जो घर की मम्मी लोग हैं ना, ये लोग इन्हीं की बात मानती हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे घर अगर खाने के लिए चीज़ नहीं रहेगा ना, खाने के लिए अन्न, तो कोई हमें देने नहीं आएगा। अगर दे भी देंगे ना, तो इतने साल जब तक तुम ज़िंदा रहोगे, तुम्हें वही बात याद कराएँगे, हमने तुम्हें दिया था खाने के लिए, तुम्हारे पास था नहीं, हमने दिया था, हमने दिया था। इसीलिए मेरा मानना है कि किसी का बात नहीं सुनना चाहिए। कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हम खुद कमाएँ, हम खुद खाएँ, हमें जो करना है 1 साल बाद करेंगे, लेकिन हम खुद करेंगे। हमें ये नहीं कि अगला इंसान बोल रहा है कि ऐसे कर रही है तो हम उसके लिए अपने आप को बदलें, कि उसके लिए मतलब कि वो बोल रही है कि वैसा कपड़ा पहनती है, सही नहीं है, तो हम उसके लिए अपना कपड़ा ही चेंज कर दें। कि हम भाई उसके हिसाब से जिएँगे। हमें लोगों के हिसाब से जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद मतलब खुद डिपेंड करना करना पड़ेगा कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है ना? जैसे हम लोग खाने के लिए व्यवस्था तो करते हैं ना, या कमाएँ या कुछ भी करें, या खेती-बाड़ी करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, खुद ही करते हैं ना। कोई हमें देने थोड़ी आता है, कि कोई हमें गाँव देश देने आता है भाई, लो खा लो। अगर एक दिन दे भी देते हैं ना, पता है कि कितने साल जब तक तुम ज़िंदा रहोगे ना, यही बात बोलेंगे कि हमने तुम्हें खाने के लिए दिया था। खाने के लिए, अरे तू ये था, तू गरीब था, क्या मतलब? इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि मतलब किसी की बात ना सुना जाए, अपने फैमिली में ही रहें और एक-दूसरे को समझ के फिर ही चलें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आधा से ज़्यादा घर तो ऐसे ही टूट जाते हैं, एक-दूसरे की बातें सुनकर, ख़ासकर दूसरे की बात सुनकर। ये नहीं, अगर थोड़ा बहुत कुछ चल भी रहा है ना, तो उसको बीच में सॉल्व कर लें, नहीं। हमें दूसरे से पूछना है कि हमें क्या करना है। हमारे घर में कोई रह रहा है तो सही से नहीं रह रहा है, या सही से रह रहा है, हमें वो जाकर बाहर वाले से पूछना पड़ेगा। ऐसा है आजकल। और तुम्हारे घर में 4 बहू हैं ना, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हारे इशारे पे नाच सकती हैं। पूछो क्यों? क्यों? अगर तुम उनको अपने हिसाब से रखोगी, कि मतलब उसको बेटी जैसा रखोगी, तो तुम्हारे हाथ में रहेंगी। अगर उसको तुम बहू बनाई तो तुम्हें सास बनाने के लिए रेडी है, बस। हमारा मानना यही, घर में भी है, कोई भी है, चाहे जेठान हो चाहे देवरान, अगर हम ही जेठान बनेंगे, चाहे देवरान कुछ भी रहेंगे, अगर हम उसको उस तरीके का प्यार देंगे तभी वो मुझे देगी, अगर हम नहीं देंगे तो वो नहीं देगी। ये तो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन लोगों को ये लगता है ना, क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात कि लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? यार लोगों के हिसाब से थोड़ी जीना है हमें। हमें अपने हिसाब से जीना है, हम खुद भी कमा रहे हैं, हम खुद भी खा रहे हैं, तो हमें खुद अपने मतलब अपने हिसाब से जीना पड़ेगा। हमें आगे क्या करना है वो हम सोच रहे हैं। आगे मतलब
जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं। हमें क्या करना है वो हम सोच रहे हैं। फिर हम अपने पहनने के लिए हम दूसरे से क्यों पूछें? बहुत कोई अगर बोल भी सकता है तो हमारे हस्बैंड बोल सकते हैं, ठीक है? तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो। अरे बोल भी सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को दबा के रखो यार। मेरा मानना है कि नहीं रखना चाहिए। अगर उसको दबा के रखोगे, तो वो आज नहीं कल कुछ कर ही लेगा। कुछ बाई चांस इसीलिए तो लोग आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही सब रिश्ते खराब हो जाते हैं, ठीक है गाइस? तो आप लोग का राय क्या है कि हमें खुद मतलब खुद भी जो करना चाहिए, खुद से सोच के करना चाहिए? या फिर हमें ये 4 लोग जो अड़ोस-पड़ोस कहते हैं ना, रिलेशन वाले, ख़ासकर क्या बोलते हैं ये जो परिवार, तुम्हारी बहू ऐसी है, तुम्हारी बहू ऐसी है, अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर साड़ी नहीं पहनती तो संस्कारी नहीं है और किरदार तो इतना जल्दी जज कर लेते हैं कि जैसे कि खुद गंगा जल से धुले हैं, ऐसे बोलते हैं। ख़ासकर ये जो अड़ोसी-पड़ोसी हैं ना, इनसे तो मेरे हिसाब से तो किसी से आज के डेट में किसी से उतना मतलब ही नहीं रखना चाहिए। अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हम खुद कर रहे हैं। हम अपना खुद पसीना बहा के हम खुद काम कर रहे हैं, तो हम अपने लिए हम किसी से पूछने नहीं जाएँगे कि भाई तुम मुझे बताओ कि हमें कैसे रहना है? ये सब क्योंकि हमें भी तो आगे देखना है ना, उस हिसाब से तो हम भी चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं ये वो, लेकिन क्या करें? लोगों को ये लगता है, क्या लगता है मालूम है? जैसे कि जो गाँव-वाँव में नहीं रहते हैं, उन लोग को ये लगता है कि जैसे कुछ लोग जैसे बाहर रहने लगते हैं ना, हाँ, दर्द करने लगा गाइस। जो लोग जैसे बाहर लगते रहने लगते हैं ना बहू वगैरह, तो बेटी रहे तो सही है, तो हमारी बच्ची है, बाहर रह रही है, कोई बात नहीं, उसके हस्बैंड लेके रह रहे हैं, बाहर रहती है अच्छे से सुख-शांति। अगर कोई बहू रहने लगे, चाहे वहाँ वो कुछ भी करे, चाहे वो मतलब उतना अय्याशी ना भी करे, लेकिन उसका नाम उसी में आएगा कि मतलब कि बाहर रहती है, तो इसको कुछ सहूर-ढंग है ही नहीं और गाँव में क्या ही मन लगेगा, दुनियादारी अपनी कहानी बताएँगे नहीं, ये नहीं पता कि जो बाहर निकलता है ना, जो देखता है कि कैसे कमाई आती है सबसे बड़ी, कैसे पैसे आते हैं, उन्हें बचाना भी आता है, ठीक है? सबकी बात नहीं कर रहे हैं कि सभी लोग गलत होते हैं, सभी लोग सही रहते हैं, क्योंकि हमारी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं हैं, तो हम सबको जज नहीं कर ख़ासकर हम किसी को जज नहीं कर सकते। हमें ये किसी ने हक नहीं दिया कि हम किसी करैक्टर के बारे में बोलें, वह कैसा है, कैसी है, क्यों कहें भई? क्यों कहें? हम उसको खिलाया थोड़ी है, हम उसको बड़ा थोड़ी किया, उसके माँ-बाप किए हैं, तो इतना हम किसी को जज करने नहीं आए हैं। और ये समाज इतना गंदा है ना कि बस कपड़े से ही जज कर लेंगे। भाई इसके अंदर संस्कार नहीं है, करैक्टर ऐसा है, वैसा है। ऐसा लगता है खुद गंगा जल से धुले हुए हैं ये लोग। तो गाइस आप लोग यही बताना कि क्या हमें सबकी यही सब बात माननी पड़ेगी? मतलब हम लोगों को जितनी भी बहनें हैं या मतलब तो उन्हें ये सब क्या लगता है कि हमें सबके हिसाब से जीना चाहिए? हमें अपने हिसाब से नहीं जीना चाहिए। हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें अपने हिसाब से नहीं जीना चाहिए। लेकिन हमें पहनने के लिए हमें दूसरे से इजाज़त लेनी पड़ेगी। क्या हम ये पहन सकते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी हमारे ब्लॉग देखने के लिए आप लोग बहुत-बहुत वो है, ठीक है? हमारा ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद और बाकी बाय-बाय। जो गलती होगी वो कमेंट करके बताना। अगर सही लगे हाँ, हमने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है, वो आप कमेंट करके बताना क्योंकि आज मेरा वीडियो बनाने का थोड़ा भी मन नहीं था। आज मेरा दिमाग यहाँ से ना सटक गया था। लेकिन हम फिर भी थोड़ा-सा उठ के आए। हम बोले थोड़ा-सा बना ही देते हैं, ठीक है? बाय-बाय।